हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित, जो आपका चैप्टर है गुणनखंड। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 7.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको सार्वगुणनखंड निकालना है जो भी आपके सामने पद दिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इससे पहले सीखा होगा कि सार्वगुणनखंड क्या होता है, ठीक है। तो सार्वगुणनखंड, जैसे मान लीजिए 6 है, इसका जब गुणनखंड कर रहे हैं यानी कि एलसीएम ले रहे हैं तो 2 गुना 3 हो रहा, और यहाँ पे 4 है, जब इसका गुणनखंड करेंगे यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो 2 गुना 2 होगा। अब इसमें से अगर हम बोलें कि इसमें से मेरे को बताइए कि सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो सार्वगुणनखंड का मतलब होता है जो नंबर दोनों में मिले उसी को हम लोग बोलेंगे सार्वगुणनखंड। तो इसी टाइप में आपको इस क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पे दिया गया है 5x, 15, ठीक है। 5x कॉमा क्या है, 15 है। तो 5x का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 5x को क्या लिखिएगा, 5 गुना x, ठीक है। आप इसको एलसीएम लेने मत चल जाइएगा, ठीक है। 5 गुना x, और 15 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा, 3 इंटू 5, 3 गुना 5। तो अब अगर हम बोले आपको कि बताइए इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, ठीक है। सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो सार्वगुणनखंड जो दोनों में नंबर मैच कर रहा है वो कौन सा नंबर है, 5 है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिएगा, 3x, 6x² 9x का क्यूब। तो अगर हम लोग बात करें यहां से 3x का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना x, उसके बाद 6x² का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 गुना 3 इंटू x² को क्या लिखेंगे, x गुना x, ठीक है, क्योंकि 2x है। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग लिखेंगे 9x³, 9x³ 9 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, आप अलग से लेके देखिएगा, ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, और x का पावर 3, यानी कि x को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसका गुणनखंड निकालना है, यानी कि देखिए सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड इसका मतलब देखिए क्या करना है आपको, कि सबसे पहले x देखिए, यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तीनों में वो होना चाहिए। तो मेरा एक ठो x तो आ गया, गुना, अब देखिए ये 3 भी सब में मैच कर रहा है तो ये 3 आ गया। और कोई चीज ऐसा नहीं है जो सब में हो, इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसको नहीं लेना है क्योंकि वो तीनों में आना चाहिए। तो तीनों में आपका क्या मैच कर रहा है, 3 इंटू x। तो इसको जब आप गुना करेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे 3x, यानी कि इसका सार्वगुणनखंड क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर में आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा नीचे करके दिखा रहे, देखिए 2p³ 4³ 6p इंटू क्यूब इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे हम लोग 2p³, यानी कि इसको लिखेंगे 2 इंटू पी इंटू क्यूब, ठीक है। उसके बाद 4³ को क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू क्यूब, उसके बाद 6p³ तो 6p³ यानी कि 2 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यूब इंटू आर, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए, तो यहां पे लिखिएगा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड बराबर, अच्छा हर किसी में क्या मैच कर रहा है, देखिए ये 2 मैच कर रहा है, ये 2 और ये 2, तो यहां से एक ठो 2 आ गया। अब देखिएगा यहां से क्यूब क्यूब और यहां से क्यूब, तो एक क्यूब ही आ गया, ठीक है। और p मैच कर रहा है क्या, देखिए p यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे है, तो जो सब में रहेगा उसी को लेंगे, यानी कि 2³ जो आया इसका क्या आ गया, सार्वगुणनखंड आ गया, ठीक है। 2³ देखिए सब में मिल रहा ना, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, और यहाँ पे क्यूब है, यानी कि इसको लिख दीजिएगा 2³। ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अभी आपके सामने 4 और 5, यानी कि 2 क्वेश्चन और है, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में है 8x² y कॉमा माइनस का 32x y²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 8x² y यानी कि 8 को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू x² को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, और माइनस का 32 को माइनस का 32x y² को क्या लिखेंगे, अगर आप 32 का एलसीएम लीजिएगा, देखिए ध्यान से 32 का एलसीएम ले रहे तो 16, 2 बार में 8, ठीक है, 2 दूनी 2 चौके 2 दूनी 4 है ना, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि 2 का पावर 5। तो यहाँ पे लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब माइनस तो रहेगा ही साथ में, इनटू यहाँ पे गुना में x गुना y कितना है, 2 ठो है तो 2 बार इसको गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखिएगा सार्व गुणनखंड बराबर, सार्व गुणनखंड बराबर। तो देखिए ये 2 मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा है, ये 2 मैच किया, यहाँ से x मैच कर गया आपका एक ठो, और यहाँ से एक ठो y मैच कर गया आपका। ठीक है, तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना x गुना y। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, आपको यहाँ से लिखना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे लिखिएगा 8xy, ये आपका हो गया सार्व गुणनखंड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा इसमें से आपका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में है 9ab, 12bc, 36 है ना, 36 है यहाँ पे ना, हाँ 36ca। तो इसका भी आपको क्या करना है, सार्व गुणनखंड निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप लोग 9ab, तो 9ab को आप क्या लिखिएगा, जब एलसीएम लीजिएगा 3 इंटू 3 इंटू a इंटू b, उसके बाद 12bc को आप क्या लिखिएगा, 12bc को लिखिएगा 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6 ना, और 6 दूनी 12 इंटू b इंटू c। उसके बाद 36 को आप क्या लिखेंगे, 36ca, तो 36 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू c इंटू a। तो अब देखिए 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सार्व गुणनखंड यहाँ पे लिखिएगा सार्व गुणनखंड बराबर, सबसे पहले आपका 3 आ गया सबसे, इंटू 2 आ रहा है क्या सबसे, नहीं 2 नहीं आ रहा है, a मैच कर रहा है क्या सब में, a इसमें है, इसमें है, इसमें a नहीं है आपका। यहाँ पे देखिए b यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन b आपका यहाँ पे नहीं है, यानी कि 3 के अलावा और कोई भी नंबर आपका नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि आपका 3 क्या हो गया, सार्व गुणनखंड आपका हो गया इसमें से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका 5 नंबर पे एंड हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित व्यंजकों को गुणनखंड कीजिए, यानी कि आपको इसको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी आपका 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे अभी। ठीक है, टोटल आपका इसमें 8-9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा 3x माइनस 36। ठीक है, तो इसको आपको गुणनखंड करना, तो गुणनखंड किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 3 है, 3x है, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस का 36। तो आपको इसमें से एक चीज करना होगा, क्या करना होगा कि 3 को आप इसमें देखिए कि यहाँ से आप क्या कॉमन ले पा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन अगर आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 36 है, एकदम बेसिक से देखिएगा। तो 36 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, 36 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, देखिए अगर मैं साइड में थोड़ा सा बताऊं, 36 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 1 और यहाँ पे आ रहा 2, फिर 3 का पारा से जल जाएगा आपका 3 चौके 12। ठीक है, तो मैं और इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल रहा है कि अगर आप यहां से अगर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए थोड़ा सा 3 इंटू एक्स माइनस इसको आप लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आप इन दोनों से 3 को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो आपका क्या बचेगा, इसके जगह में, इस पूरे के जगह में बचेगा x, और यहाँ पे इस पूरे के जगह में, क्योंकि 3 तो हट गया है, 3 बाहर है, यहाँ से भी 3 बाहर हो गया, तो यहाँ से बच गया x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू 4, क्योंकि एक 3 निकल गया तो 3 ये बचा है और ये बचा है। ठीक है, तो 3 गुना यहाँ पे लिखिएगा x माइनस 3 चौके 12। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे ना कि कॉमन कैसे निकालते हैं, तो आप डायरेक्टली इस लाइन से आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं कि यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ x और यहाँ बचा 12।
जब आप गुना कीजिएगा, इसको गुना करके देखिए आपको यही रिजल्ट में मिलेगा। 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस और माइनस माइनस 3 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। आ रहा समझ में आप लोगों को? एकदम बेसिक से समझिए, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखिए पहले आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है -5a² प्लस 25a इंटू बी। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, -5 इंटू a² है तो a इंटू ए प्लस 25 को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ से देखिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि -5 को कॉमन ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो 5 और ये 5 बाहर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, आ गया। यहाँ से a और यहाँ से a भी बाहर आ गया। आप यहाँ पे गुना में गुना लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम लोग 5 और a को खाली कॉमन ले लिए और माइनस को कॉमन अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो इस पूरे के जगह में क्या बचा, माइनस का a बचा, क्योंकि ये a भी निकल गया था, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5a इंटू बी, यही बचेगा ना। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए a हम लोग कॉमन निकाल लिए थे तो हम लोग का बचा 5 और यहाँ पे बचा b, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख दीजिए तो 5a इंटू -a प्लस 5 का b। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 9x माइनस 27xy। ठीक है, तो यहां से देखिए 9 को जब आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूं, तो 3 गुना 3 गुना x आप लिखेंगे, माइनस 27 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, इन गुना x गुना y। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों के बीच में, यहां से 3 और यहां से 3 आ गया बाहर, यहां से भी 3, यहां से भी 3 आ गया बाहर, यहां से x और यहां से x पूरा बाहर आ गया। तो इन तीनों चीज को आप बाहर में लिखिए, 3 गुना x, ये आपका दोनों से कॉमन आ गया है। तो इस पूरे के जगह में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, यानी कि 0 मत लिखिएगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि इस नंबर को जब आप गुना कीजिएगा तो आपका ये चीज तो आ जाएगा। अगर आप यहाँ 0 लिख दे रहे हैं, सोचिएगा आप, अगर आप यहाँ 0 लिख रहे हैं तो क्या होगा, जब गुना करेंगे 9x को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखिएगा, माइनस यहाँ से 3, ये 3 और ये x बाहर निकल गया तो बचा 3 और y, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 गुना y। तो अब आप इसको गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 को x से गुना करेंगे तो 9x ब्रैकेट में 1 माइनस 3y। आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है 21x² y³ प्लस 27x³ y²। ठीक है, चलिए इसको तोड़ लेते हैं पहले। तो 7 तिया 21 है ना, तो 3 गुना 7 गुना x² है यहाँ पे, तो x गुना x गुना y³ है तो y गुना y प्लस का 27 को क्या लिखेगा, 27 को लिखेगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना x गुना x गुना x गुना यहाँ पे देखिएगा y² है, यानी कि y गुना y। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से ये 3 और ये 3 कॉमन आ गया, बाहर आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए 7 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 2 ठो x है और यहाँ पे भी 2x है। चलिए दोनों x को हम लोग बाहर निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2y और यहाँ पे भी 2y मैच कर गया, तो यहाँ से दोनों y को हम लोग बाहर निकाल लिए। और तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक तो एक्स्ट्रा y बचा है, यहाँ एक तो एक्स्ट्रा x बचा है, तो यहाँ अंदर में मेरा बच गया, इस पूरे के जगह में बचा है, इस पूरे के जगह में बचा 7 इंटू वाई प्लस का यहाँ पे बचा है आपका 3 इंटू 3 9 इंटू यहाँ से बचा है आपका x। ठीक है, बाकी सब हम लोग का बाहर आ गया है, तो 3x इंटू एक्स, सॉरी 3x इंटू एक्स x², y इंटू वाई y², यहाँ से आ गया आपका 7y प्लस 9 का x। ठीक है, 7y प्लस 9x। ये चीज समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्लियर हो रहा है? चलिए इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल अभी 4 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, कैसे हम लोग इसमें
से गुणनखंड करेंगे, ठीक है, कैसे कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर यानी कि b इंटू बी प्लस यहाँ से देखिएगा a स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू बी। तो अब देखिए यहाँ से अगर सबसे हम लोग सोचेंगे कि कॉमन निकालेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्रुप हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे a है, इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग इसके साथ, या फिर इसमें एक काम कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग इसमें कुछ हम लोग का यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे मल्टीप्लाई है नहीं, या एक्चुअली में यहाँ प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से a कॉमन, इसमें से भी a और इसमें से भी a कॉमन आ रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ से b कॉमन, यहाँ से भी b कॉमन, यहाँ से भी b कॉमन, यानी कि a इंटू बी सबसे कॉमन आ गया, तो बचा इसमें से b प्लस इसमें से बचा a और इसमें से क्या बचा 1, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, यानी कि a गुना बी ए बी, और यहाँ पे आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा इसमें से आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको सीधा सीधे ये करना है, जैसे 19 है, यहाँ पे x है तो क्या होगा x इंटू वाई स्क्वायर, तो y इंटू वाई, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इतना इस लाइन को नहीं भी लिख के आप कर सकते हैं। 19 है तो क्या लिखिएगा 2 इंटू 19 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि x इंटू एक्स इंटू यहाँ पे देखिएगा y दो ठो है तो y इंटू यहाँ पे क्या हो गया आपका z, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से 19 कॉमन ले रहे हैं, 19 और यहाँ से आ गया 19 कॉमन आ गया, ठीक है। तो और आप देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, दो ठो x कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से 2 y कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ से मेरा बचा क्या, यहाँ से मेरा कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से 1 बचा, प्लस यहाँ पे बचा है 2 इंटू एक्स इंटू क्या बचेगा z, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखिए क्या कर पा रहे हैं, अगर आप इसको बिना ब्रेक किए हुए अगर आप इसको निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ठीक से कर रहे हैं, थोड़ा सा भले थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आप थोड़ा सा समय दे रहे हैं, तो आपका रॉन्ग होने का चांस जो है वो खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर यानी कि पी इंटू क्यू इंटू आर, उसके बाद देखिएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्यूब इंटू आर इंटू पी, प्लस यहाँ पे देखिएगा आर इंटू पी इंटू क्यूब। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ से p, देखिए यहाँ पे एक ठो p है, यहाँ पे p एक ठो है, यहाँ पे p एक ठो है, चलिए p कॉमन निकाल दिए, इंटू क्यूब यहाँ पे एक ठो है, क्यूब यहाँ एक ठो है, और क्यूब यहाँ पे एक ठो है, तो चलिए क्यूब भी निकाल दिए। अब r देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक r, यहाँ पे एक r, यहाँ पे एक r, ठीक है। और भी है यहाँ पे, और भी है, लेकिन उसको नहीं निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको हम लोग बाहर निकाल दिए। अब बचा मेरा क्या, यहाँ पे p बचा, प्लस यहाँ से क्यूब बचा, और यहाँ से क्या बचा r बचा। तो इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो p इंटू क्यूब इंटू आर, ब्रैकेट में p प्लस क्यूब प्लस r, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन में है t प्लस 3t का क्यूब, तो t प्लस 3 इंटू टी का क्यूब यानी कि t इंटू टी, ठीक है, बराबर यहाँ से देखिएगा t यहाँ है, यहाँ पे t है, तो दोनों से t कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस 3 इंटू टी, यानी कि यहाँ से आ गया t, और यहाँ से आ गया 1 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे।